हेलो गाइस। हेट बताऊं क्या हुआ है कल? हेलो। यस सर। लिंक्डइन पे नरेंद्र अवस्थर का मैसेज आया। सर नरें- आपको। गुस्से वाला, कोई अच्छी बात नहीं है। गुस्से वाला। सर क्या? एक्चुअली वो चेक करते रहते हैं ना, वो मतलब हम लोग सब कोटा सब लिंक्ड ही आपस में दूसरे की। मतलब तुम लोग के जिस जमाने में जो इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टॉक होता है, हमारे जमाने का है यूट्यूब स्टॉक। ठीक है। तो नरेंद्र अवस्थी के नाम से कोई प्लेलिस्ट है ओपन, और कहते हैं वो डिस्कशन उसका कहते हैं मतलब ओपन है, राइट? है ना? यस सर। यस सर। अब नीरज कुमार चल रहा है। ही फेल्ट बैड अबाउट इट। बुरा लगा उन्हें। सर मैसेज क्या आया? हम्म। मैसेज क्या आया था वैसे? बोले कि कोई नहीं काका, कोई नहीं। मैं अपनी बुक अपग्रेड कर रहा हूँ एडवांस लेवल के लिए। तुम लोग को स्विच नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मैंने फिर बोला नहीं नहीं सर, आपकी बुक बहुत अच्छी है, बस मुझे एक नई वैरायटी चाहिए थी नया करवाने के लिए। अरे यार, क्या बुरा मान गए वो। सर वो ऐसे नोटिस करते हैं कि हर इंस्टीट्यूट पे कौन सी बुक पढ़ा। नहीं, मुझे जानते हैं ना पर्सनली। मोशन सामने है, ठीक है। बाजू में एलन है। रोड क्रॉस करो, रेजोनेंस है, वहां मैं पढ़ाता था। हम सारे फैकल्टी, भले ही कितने बड़े बड़े फैकल्टी कुछ भी बल बन जाए, ठीक है, एक हमारे यहाँ छूटती नहीं है। मनोहर के पास चाय की टेकरी पे जाके चाय पीने की। तो यकीन नहीं करोगे ना, वो एनवी सर भी आते थे शादी से पहले। शादी के बाद वही घर का काम है, ऑल दैट बुलशिट। सर जो एडमी सर फिजिक्स वाले। हाँ हाँ, ये भी होता है। चलो, इसलिए फिर कल रात को फिर जसनूर की फोटो बनाई मैंने कि थोड़ा सा कम से कम दिमाग सही हो जाए, अच्छा ही लगा मेरे को भी। हाँ यार, सही बात है, 2-3 साल से करवा रहा हूँ उनकी किताब में। 3 साल से, यहाँ पे आने के बाद। और अचानक ये तो बेसिकली बेवफाई जैसा हो गया ना। तो कोई और ना करवाए, एटलीस्ट उनके लड़के तो करवाए उनकी किताब, उनको ये तो लगता है ना कम से कम। सर आपने पूरी किताब तो करवा दी है। फिर भी आजकल नहीं करवा रहा वो हूँ भी ना मेरे। 2 बार करवाई थी आपने। फिर भी होता है यार, चलो। मैं वापस कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। 11th आने ही वाला है, मार्च अप्रैल में। उनको चालू करवा दूंगा रेडॉक्स से। चलो, अपन अपना काम फिलहाल तो करें। मैं लेट सोया, करीब 5 बजे करीब। और अभी नींद खुली है 8:15 पे। ठंड में कभी नहाए हो? ठंडे पानी से ठंड में कभी नहाए हो? मजा यस बहुत, सर। मजा बहुत आता है। आज मैंने देखा, बहुत मजा आया। सर स्कूल ट्रिप पे थे सर, हिल स्टेशन पे। हाँ। वहां पे ठंडे पानी। भाई, मजा बहुत आया आज मेरे को। कसम से अंदर तक पूरा ना सिकुड़ गया हूँ मैं अंदर तक पूरा। इतनी ठंड है, आह। आहा। चलो भाई, आज से रात वाली क्लास भी कैंसिल कर रहा हूँ मैं, +2 सुपर 30 की। तो फिर मिलूंगा ताकि जल्दी घर जाऊँ, जल्दी सोऊं मैं। रोज रात को लेट हो जाता है, इस चक्कर सुबह लेट उठना पड़ता है, फिर वही है, सुबह ही क्लास लेट हो जाती है। तुम मालूम, रात को 11-11 बजे जाता हूँ इंस्टीट्यूट से मैं। जब से ऑनलाइन हुआ है। चलो दद्दा, 50 तक किसी को डाउट बच रहा था क्या?
चाय डूलगी भूलगी है। लोग कहाँ है? 29 लोग ही हैं। कोई मैसेज डाल दो ज्वाइन मीटिंग। भूली उसमें सुपर 30 में मैसेज डाल दो ज्वाइन इन। ओके 51 55 भाई 51 का मेरा आंसर सी आ रहा है। 10 बार करके देख लिया। ठीक है बताता हूँ कैसे किया था। सही हो रहा था। देखो एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इक्वल टू 6.4। तो इससे एटॉमिक मास आ रहा है 11.63। अब वोलेटाइल क्लोराइड्स के वेपर डेंसिटी से करेंगे। मान लो वेपर डेंसिटी कितनी है 74.6, तो मोलर मास कितना हो जाएगा क्लोराइड का? कितना हो जाएगा? 149.2। ठीक है ये क्लियर है। अब लेट फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड बी MClX, where X is valency of chloride। M कितना आ चुका है अपना 11.63 प्लस 35.5x इक्वल टू 149.2। जरा सॉल्व करना, x कितना आ रहा है इससे? अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। अब करना कुछ नहीं है, एटॉमिक मास को रिकन्फर्म करने के लिए 149 माइनस 4 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा? अच्छा तभी ओए 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 आ गया। ये वाला एटॉमिक मास तो अप्रोक्सीमेट था ना, और जो क्लोराइड है वो 3.5 3.2 तो हो सकता है नहीं, राउंड ऑफ करके 4 करना पड़ा उसको। जब एक्चुअल जो रखी फॉर्मूले में तो जो मास आ रहा है वो एक्चुअल मोलर मास है। भविष्य डुगू सही है, ये लोग हम गलत। ओके सर। How did I miss this yesterday when people were asking me doubts? ऐसा अच्छा व्यू नहीं आ रहा, ऐसे लगाता हूं। ओ भाई अच्छी बात है, नीरज सर फेमस नहीं है, क्योंकि इस किताब का नाम तुमने मुझसे सुना होगा ना, मेरे हाथों ही, राइट? प्रीफेस से पढ़ा वो कौन से कॉलेज से था? प्रीफेस से पढ़ा किसी ने, कौन से कॉलेज से हैं वो? नीरज कुमार सर है? नो सर। NIT से। ये तो है भाई, IIT ज्यादा उल्टी खोपड़ी वाले NIT वाले होते हैं। ये तो है। ये क्वेश्चन मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता था कभी। चलो 51 to 55 और कोई? सर 52 का आंसर ना सी आ रहा है। सी आ रहा है? अरे हाँ, अरे बेटा वॉल्यूम डबल होता है ना तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है। 53 है। ओ सॉरी, क्या सर? मैं 52 क्यों देख रहा था, 53 क्यों देख रहा था? अच्छा वो कल देवांशु ने पूछा था मुझसे, इसलिए। इतना बेगैरत आदमी पता है मुझसे मैथ से क्वेश्चन करवा रहा है अपने टेस्ट वाले, इतना बेगैरत। मैं सर लेते हैं या व्हाट्सएप पे प्रोसेस लीव। पेपर वाले अरे थे सर वो टेस्ट पेपर वाले। वाले, बहुत आलसी है सर, अरे कुछ नहीं करता। पेपर वाले। हाँ सर, मुझको फोन लगा लेता है सर, खुद बस पूछता रहेगा आंसर, सर खुद करता नहीं। अरे यार सर वो चैप्टर करा ही नहीं, मैं क्या करूंगा फिर मैं। तो काश में कर देंगे फिर। ओ हेलो हेलो हेलो, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx स्लोप
x माइनस x1, ये नहीं करवाया? ये नहीं करवाया? सर भूल गया होगा ना उसके ए, चक्कर में, भूल गया, ठीक है। टेस्ट के चक्कर में। हाँ, बाकी आप समझदार हो, किसके चक्कर में समझदार भूल तो जाओगे। बहुत ज्यादा हूं मैं, सही बात है, कदे मान नहीं कितना। ओके नितिका सुनो, 200 ml HCl के साथ इसको टाइट्रेट वाइट्रेट जो भी किया और इतना ml गैस निकला, H2 ही निकला होगा, सॉरी CO2 ही निकला होगा। ये मार्बल क्या Yes, होता है? sir. CaCO3 होता है। Yes. ठीक है, ऑल राइट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, कितनी गैस निकली है? 560 ml STPP, मतलब 560 अपॉन 22400, जितने इसके मोल होंगे उतने चूने के भी होंगे, Yes, sir. करेक्ट? तो चूने कितने मोल्स हो गए? चूने कितना मोल्स हो गए? 560 अपॉन 22400, सही? Yes, sir. अब जितने मोल चूने के एक्चुअल में होंगे उतने उसके डबल मोल्स, उसके डबल मोल्स लेंगे HCl के, Yes, sir. जो कि हो जाएगा मोलैरिटी इंटू 200 बाय 1000, यही है। सर ऐसे की है, C आ रहा है। रुक तो जा, रुक रहा है 2 मिनट आ रहा। हाँ सर इंटू 2 भी होगा उसका वैलेंसी वेक्टर। अरे HCl का यूनिट 1 होता है। सर वो अच्छा ठीक है। ठीक है, मोलैरिटी कितना आ गया? 1/4.25, यही आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, 0.25 ही आ रहा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. 55 तक और कोई? सर 54 बता दो। ओके, ये बाकी लोग आ रहा है नहीं आ रहा है अभी तक? उसका तो पता है मुझे, क्या नाम है, मैक का तो घर पे कुछ है। किए नहीं क्या ये क्वेश्चन? हाँ ओके, 54। ओके, इसमें ऑक्सीडाइज मात्र यही होगा, राइट? Fe +2 से +3, Yes, sir. और कुछ तो है ही नहीं। तो 5.88 अपॉन इसका मोलर कितना आ रहा है? 392, है ना? कितना आ रहा है भाई बताओ ना? सर उसमें 284 एक्स प्लस दिया सर, 18x। हम +18x होगा। तो कितना हो जाएगा ये? मुझे तो पता है x के लिए 6 है, क्योंकि ये मोहर सॉल्ट है। सर ऐसी हाँ की ठीक है, क्योंकि मोहर सॉल्ट ही आता है मेरे को इस चक्कर में। हाँ तो कितना इसका मोलर आ रहा है वैसे बताना जरा। 284 प्लस 18x। 2 84। 84। + 18x। ओके, बैलेंसी फैक्टर 1। 1। इसके 250 ml डिजोल्व किसका? 20 ml लिया, तो इंटू 20/250 इक्वल टू 3.16 75% प्योर, 75/100, और ये 158, और इसका 1 लीटर था, उसका हमने 20 ml लिया। इसको इक्वेट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में क्या क्या है मैंने? अच्छा Yes, एक sir. मिनट, एक चीज छूट गई, एक चीज छूट गई। एस्टिक सॉल्यूशन है ना, एस्टिक 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 एसिटिक एसिटिक, एक मिनट, अरे मोहर सॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट एस्टिक ही होगा। इंटू 5 भी कर देना। हाँ, वैलेंसी फैक्टर छूट गया था। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके।
50 तक और कोई 55 तक और कोई 56 to 60 57 57 ओके अरे अक्षिता ओ अक्षिता किधर गई ये नहीं सर हाँ 55 का भी आंसर ये आ रहा था 55 का ए आ रहा था ए क्यों आएगा बी नहीं आएगा सॉरी ना ए ही है ए ही आएगा ए ही A ही आएगा आएगा। इसके तो लिए C दिया इसके हुआ लिए है आधा मगर। चाहिए है इसके लिए फिर उसका तो 0.05 आ गया और उसका 0.1 तो वे देखो रुक जा रुक जा खड़ जा हम्म 1:2 आएगा सही है यस सर जीरो कैसे आ सकता है ए तुम लोगों ने नई किताब से देख रहे हो ना यस सर आपने भेजी थी वही यस है सर फिर आंसर की गलती क्यों हो रही है चलो कोई नहीं 57 राइट 56 भी है अच्छा इसका वैलेंसी फैक्टर 4 अब हो जाएगा देख लेंगे सर अरे देख क्या लेंगे हो ही गया टोटल कैटायन चार्ज +4 टोटल एनायन चार्ज -4 4 का एलसीएम 4 तो 4 इंटू 0.1 इंटू 100 इक्वल टू Yes, sir. 0.25 इंटू वी हो गया इसमें क्या था रे बाबा 160 ml ना यस हो गया अरे अक्षिता है कि नहीं सर नहीं है वो क्लास में। सर है नहीं क्लास में अरे कहाँ रह गई अरे उसको नितिका सिंड्रोम हो गया वो केमिकल बॉन्डिंग भूल गई सर क्या अरे तुम ट्रेडमार्क हो हमारे यहाँ पे सर ये बाकियों को चढ़ाती रहती है नितिका खुद पे आ जाए ना फिर रोने लग नहीं तो मैं यही कोई नहीं रोई अंधी ऐसे नहीं ऐसे बोल तू चुप कर जा सिया मैं कोई नहीं वही जानती प्रॉपर जैसे बोला था उस दिन क्लास के अंदर प्रॉपर सर इला वो इंस्टा को चढ़ाते रहते हैं इला इला कह के मुझे कैसे अच्छा। कहते हैं, तू भी इला बुला तेनू तो नहीं चिढ़ाया नहीं चिढ़ाया सी ना अरे तो सर, कर मुझे अरे कैसे अरे 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 नितिका कर ये चीज नहीं रोकते हैं करा करो पूरा जवाब दिया करो अच्छे से ठीक है ना ये मुंह फुला के बैठना या मुंह में विमल दबा के बैठना दबा इससे के कुछ नहीं होता चलो खैर अपन आगे बढ़ते हैं सुनो ध्यान से 1 लीटर सॉल्यूशन 1.97 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड पर ml is prepared from 0.5 molar this okay with appropriate amounts of this okay the resulting solution volume being divided to 1 liter with water what volume of stannous chloride is required if the oxygen product is SnCl4 बस इसका वैलेंसी फैक्टर 2 और इसका वैलेंसी फैक्टर 3 अब हो जाएगा कर दूं मैं एक बार कर दूं कर दो सर ओके 3 इंटू 0.05 इंटू कितना वॉल्यूम है अच्छा वही निकालना है V ठीक है इक्वल टू हमें कितना गोल्ड चाहिए 1.97 राइट मिलीग्राम में तो मोल्स कितने हो जाएंगे 1.97 अपॉन 197 करेक्ट मिली मोल्स बेसिकली मिलीग्राम में है ना ये है ना ओके इनटू वैलेंसी फैक्टर गोल्ड प्लस इज 3 और हमको चाहिए सॉल्यूशन फाइनली 1 लीटर राइट यस सर इनटू 1000 ठीक है 1000 की तो पर ml देकर रखा है ना ठीक है यस सर
अब इसको सॉल्व करते रहा आंसर आ जाएगा, बस। दैट्स ऑल वी नीड इन दिस वन, और कुछ है ही नहीं, बट प्रिपेयर इससे किया गया है। ओ या राइट 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 राइट, हो गया, और अच्छे से हो गया। सुनो, टोटल वॉल्यूम फाइनली कितना लेना अपने को, 1 लीटर, राइट। अच्छा, और इससे आ रहा है गोल्ड सॉल्यूशन से 3। अच्छा यहाँ, ओ एक मिनट, एक गलती कर दी मैं, दोबारा 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 दोबारा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक, माय मिस्टेक। इसकी मोलैरिटी देके रखी है, इसका मास देके रखा है, और इसकी मोलैरिटी भी देके रखी हुई है। हमें इतना गोल्ड चाहिए ही चाहिए टिन से। टिन का बैलेंसी फैक्टर 2, उसकी मोलैरिटी 0.05, उसका वॉल्यूम कटना है। उससे जितना गोल्ड आएगा, उससे इतना गोल्ड आएगा, वो इससे आ रहा है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम पता नहीं मुझे, 3 इंटू 0.05 इंटू वी डैश, इसका वॉल्यूम नहीं पता, राइट? करेक्ट है ना? ये किया गया है। अब आगे फाइनल वॉल्यूम वी डैश प्लस वी प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 ml। एक तो ये आ गया। दूसरा, जो गोल्ड बनेगा वो इतना पर ml होगा, तो इसी को इक्वल कर देता हूं मैं, 3 इंटू 1.97 अपॉन 197 इंटू 1000 फाइनल वॉल्यूम। अब सबसे पहले वी और वी डैश निकाल लो। ये वी तो ऐसे ही आ गया। सर वी डैश भी ऐसे आएगा, वो लास्ट वाले के इक्वल रख लेंगे। हाँ, वी डैश भी आ जाएगा, सर वी निकाला मैं तो। पर वी तो मेरा जो आंसर है तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। ऑप्शन नॉट मैचिंग। क्या यार, ये कैसे हो गया, फंसा कैसे क्वेश्चन? सर 300 आ रहा। सर बाद में डिवाइड बाय 1000 भी करेंगे शायद। नहीं नहीं, वो देखो बताता हूं। देखो, उसका जितना वॉल्यूम लिया उससे इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे ना, 2 इंटू 0.05 इंटू वी, और जितने इक्विवेलेंट्स जितने इसके होंगे उतने इक्विवेलेंट्स गोल्ड के बनेंगे, राइट? 3 इंटू सर वो 1.9 सीधा आ तो रहा था 300। कहाँ आ रहा है? सर इसे सॉल्व करके आ रहा है। आ रहा था 300 आ रहा था। 1.97 बाय 197 1 बाय 100 into 1000 30 आ गया। 30 आ गया, 30 अपॉन, तो उधर वो रहा 1 बाय 10 है। अच्छा ए अरे यार, गेस करो मैंने क्या किया? 1 मान लिया होगा उसको। नहीं, इसको ले ही नहीं रहा हूं मैं, इसको कहता है मैं ले ही नहीं रहा हूं। 3/2 150, मेरा 150 आ रहा है एग्जैक्ट उससे। हद्दी है यार, मतलब पता नहीं कहाँ का दिमाग चला जाता है मेरा। V इक्वल टू 300 ml। हाँ सही, याद हो गया। कर क्या रहा था इतनी देर से, फिर मैं आंसर मेरे सामने था। सर अब बता भी तो क्या किया था। कुछ नहीं, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर दिए बस मैंने, गोल्ड की और क्या नाम है SnCl2 के, इतना सा काम था। इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, इक्वल रख दिए, खत्म। उसका यूज ही नहीं है 0.05 मोलर AuCl3 का, तो सीधे गोल्ड से पता लग रहा है मेरे को तो। क्लियर? क्लियर है ना? सिर्फ इक्विवेलेंट बराबर कर, कुछ नहीं किया उसके अलावा मैंने। ले, इस पे लगा हुआ देती है सेट, फालतू। 56 से 60 58। 58।
ओके ओके, ये इसका मतलब समझते हो ना, +4 चार्ज है, स्टॉक नोटेशन। ठीक है, ठीक है। तो सीरियम +4 से +3 में जाएगा, राइट? सीरियम +4 से +3 में जाएगा। अब ये तुम लोगों को कैसे पता होगा? तुमने तो एवलॉग पढ़ा ही नहीं आज तक, शिट, तभी नहीं हुआ होगा। अच्छा एक मिनट, नॉर्मेलिटी दी है, हो गया। 0.05 इंटू 20 इक्वल टू मोलैरिटी निकालनी है, वॉल्यूम 215 दी हुई। एक मिनट रुक जा। 250 ml ऑफ द सैंपल, आयोडाइड सैंपल का 250 है बाबा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आयोडाइड आई नेगेटिव से आई प्लस में जा रहा है, कितना है वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू उसकी मोलैरिटी आयोडाइड की इंटू कितना वॉल्यूम है 250। नहीं, अच्छा 250, हाँ इंटू 250, सही है। अब सॉल्व करो, कितनी मोलैरिटी आ रही है, कितनी आ रही मोलैरिटी, सॉल्व करो। ये तो 1 हो गया, 1/500। ये आ रहा है मोल्स पर लीटर में, तुम्हें स्ट्रेंथ निकालनी ग्राम पर लीटर में, तो 1/500 इंटू आयोडाइड का मास होता है 127। ले, 0.25254, सॉरी, बी आ हाँ दैट्स इट, खत्म। और कुछ नहीं करना था, और कुछ भी सर नहीं करना था। हाँ 59 का भी आंसर गलत है। अब मुझे शक हो रहा, तो सही आंसर की देख रही है ना? सर नहीं, कॉपी में लिखा हुआ है कि इसका आंसर नहीं मैच हो रहा। तो सही है। सही हुआ है। चल तेरे लिए चेक कर लेता हूं, ठीक है ना? इतना यूरेनियम है बाय MnO4 नेगेटिव, ठीक है। यूरेनियम +4 से जा रहा है +6 में, वैलेंसी फैक्टर 2, ठीक है, इनटू x अपॉन यूरेनियम का मास 238। ये मत भी तो तब भी याद रहेगा, ठीक है। ओके, x की जगह 5 पुट कर दे, मैक्सिमम मास। KMnO4 एसिटिक मीडियम यूज कर रहे हैं, हाँ H3O प्लस एसिटिक मीडियम है। 5 इंटू मोलैरिटी इंटू 50 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट्स है। जरा सॉल्व कर रही हो, कितना आ रहा है? 0.5 नहीं है ना? 0.5 नहीं आएगा सर ये x की जगह? किधर? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, अच्छा है, और कट गया, वेरी गुड, ठीक है। तो 20 अपॉन 5 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 119। कितना आ रही है? सर मेरा भी बी आया है। मेरा भी बी आया, मेरा भी बी आया। सर आंसर ही बी है। नितिका सीरियसली, सीरियसली सर फिर कोई और देख लिया होगा गलती से। पहले भी मैं यही कह रहा था, मैं स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन के यही कह रहा था। सॉरी सर। हाँ, हिंदी अंग्रेजी में कुछ बोला था ना मैंने, ऐसा तो नहीं बोला था ना? इंतहाबीत क्या मुश्किल है, आंसर लाजिम गलत, माफी गलत, इंतहा आंसर की गलत, राइट? ऐसा नहीं बोला ना मैंने अरबी में, समझ में नहीं आई वो बात? नो सर। ला फता इला अली, ला सईफ इला जुल्फिकार। सर हाँ सिस्टीटाइट वाला ब्रेंसी फैक्टर बता दो, मेरा आंसर नहीं मैच किया था। ओके, किस किस का वैलेंसी फैक्टर, मतलब ओके,
KiO3 से K2CrO4 बन रहा है, CO2 बन रहा है और I2 बन रहा है। मैं इसको उससे कर दूंगा, रिएक्शन बेटर रहेगा। KiO3 gives K2C2O4 plus CO2। सर रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड है। ओह गजब, ये तो हटा ही दो। तो ऑक्सैलिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा इसमें। अच्छा सुन 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 सुन, इसमें ऑक्सैलेट दोनों काम कर रही है, एज एसिड भी और एज रिड्यूसिंग एजेंट भी। Yes. तभी तेरा बैलेंस शीट से रास्ता गलत आ रहा है। इसमें देख H2C2O4 जो है ये दोनों काम कर रहा है, K2C2O4 बना रहा है और खुद ऑक्सीडाइज भी हो रहा है CO2 में, Yes, sir. और I2 भी बना रहा है, राइट? यही हो रहा है ना, प्लस Yes, H2O। sir. अब सुन, सबसे पहले कैसे बताता हूँ कैसे निकालना होता है वैलेंसी फैक्टर इस टाइप से। अब एक मिनट, इसमें तो बैलेंस ही कर लोगे यार, ये तो बैलेंस ही हो गई। यस सर। +5 से 0 5, ठीक है। इस तरफ राइट नहीं, से करो सर। उधर से करता हूँ। +5 से 0 5 और 2 10। CO2 कितना हो जाएगा? +3 से +4 8। 1 तो 10 CO2 ये हो गए, 10 CO2 ये हो गए, ठीक है। 10 CO2 ये हो गए, तो टोटल कितने कार्बन इस तरफ? 12। ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। बैलेंस्ड हो गया। ऐसे ही कर दे, क्योंकि ना बैलेंस शीट से गलत क्यों आएगा बताता हूं मैं। H2C2O4 यहाँ H+ भी दे रहा है, एसिडिक का काम भी कर रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, रिड्यूसिंग का काम भी कर रहा है। तो दोनों केस में अलग अलग होगा बैलेंसी फैक्टर उसका। Yes, sir. इस चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक Yes, है। sir. 60 तक और कोई? 61 to 65। 61 to 65। 62 बता दो। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। KMnO4 Fe+3 बनाता है, राइट? Yes, sir. यस और नो? अब देखो इसमें Fe का OS नंबर क्या है? 2/0.9, करेक्ट? Yes, sir. तो 2/0.9 इंटू मोल्स कितने हो जाएंगे? 26.56 डिवाइडेड बाय Fe, 56 इंटू 0.9 प्लस 16, राइट? Yes, sir. इक्वल टू KMnO4 एसिडिक मीडियम में, हाँ, 5 इंटू 0.2 इंटू कितना ml, तो ही निकालना है, V/1000। अब सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है ना। वैलेंसी फैक्टर तो किसी भी आ सकता है, फ्रैक्शन नॉन फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है वैलेंसी फैक्टर तो। हाँ, वैलेंसी हमेशा, वैलेंसी जो होती है वो हमेशा एक इंटीजर होती है, ध्यान रखना। वैलेंसी फैक्टर में उसमें डिफरेंस से आता है, क्लियर है? Yes, sir. एक गलती, छोटी सी गलती हो गई, छोटी सी गलती हो गई। मैंने ये Fe.9O का लिया है ना, तो नंबर ऑफ एटम से कौन मल्टीप्लाई करेगा? लो, काम इजी हो गया, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर इज डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2/0.9 से +3 में जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो वैलेंसी फैक्टर में गलत लिया हुआ, रुक जाओ मैं वैलेंसी सही कर देता हूं। वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा हो जाएगा 0.9 इंटू 3 - 2/0.9, ये होगा वैलेंसी फैक्टर इसका, ठीक है। फोन कर लोगे? Yes, sir. ओके, 61 to 65। 63 बता दो। ओके, K2Cr2O7 का वैलेंसी फैक्टर आंख बंद करके क्या करना है बताओ?
तो +6 लेंगे। वेरी गुड, 6 ही लेना है, ठीक है, दैट्स इट। अब सुन ध्यान से, H2O2 का वैलेंसी वेक्टर कितना होता है? 2 ही होता है। जितने इक्विवेलेंट्स Yes, H2O2 के होंगे, जितने इक्विवेलेंट्स H2O2 के होंगे ठीक है, 15 ml डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे। अब डाइल्यूट कितना के देख लेते हैं। पहले मोलैरिटी 1 थी, राइट, इसका 200 लिया, 20 ml कर दिया, करेक्ट? yes Correct. sir, फिर इसके 25 ml को डाइल्यूट किया गया किसके साथ? 50 ml के साथ। ये तो सिर्फ एसिड मीडियम का काम करे, ऐसा कुछ करना है नहीं अपने को, ठीक है। तो फिर क्या था, हाँ, 25 ml of this is diluted is with हाँ ठीक है, तो इसका 25 लिया, इसका 25 लिया, ठीक है, और 75 नया वॉल्यूम हो गया, राइट? यहां तक भी क्लियर है? yes sir, फिर इसका 30 लिया और 1 डाइल्यूट कर दिया, करेक्ट? यहां तक हो गया? yes ये sir, नई मोलैरिटी आ गई, इनटू वैलेंसी फैक्टर 6 इनटू Yes, वैलेंसी sir. फैक्टर 6 इनटू 15 ml इसका वॉल्यूम लिया गया, इक्वल टू H2O2 वैलेंसी फैक्टर 2 मोलैरिटी। 0.02 into V. हाँ, अब जरा सॉल्व कर, इतना आ रही है। सर हाँ, इसमें हमने H2SO4 की कंसंट्रेशन क्यों नहीं दी? क्योंकि वो तो एसिडिक मीडियम है, बस दैट्स इट। H2SO4 कहाँ ऑक्सीडाइज होगा? यस वाह रे वाह, देखो कितना सही आ रहा है। फिफ्टीन 15 चेक। अरे चेक रहा, 15 आ रहा है। हाँ, Yes. ओके, Yes sir. क्लियर है? जिसका डाउट था 65 तक। और कोई? So 65. ओके, वैलेंसी निकालनी है। अच्छा, इक्वेशन बना के आंसर में रख के देखना इजी पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, एटॉमिक मास 51, आंसर ये है क्या? A ऑप्शन है। 2 and 5? ये तो मुझे मेटल मिल गया, वैनेडियम है। एनीवे खैर, ओके, ऑलराइट। सो ध्यान से, सबसे पहले 1 ग्राम मेटल है, 0.1 अपॉन 51 इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इक्वल टू या फिर मैं बोलूं वैलेंसी 1, मेटल से कैटायन बना है तो वैलेंसी 1 इक्वल टू H2 कितना निकला? 43.9 अपॉन STP 22400 इंटू वैलेंसी वेक्टर इसका 2 H2 का। इससे जरा वैलेंसी 1 निकालना कितना आ रहा है? 2 ही आएगा एग्जैक्ट, आ ही यस रहा है, सर हाँ, क्योंकि 51 इंटू 43 लगभग 224, हाँ ठीक है। तो वैलेंसी 1 कितना हो गया? 2 हो गया, राइट? यहां तक क्लियर है? Yes sir. अब
ये वैलेंसी 1 से वैलेंसी 2 में गया जब इससे रिएक्ट किया पर मैंगनेट से, तो 0.1 इंटू 58.8 करेक्ट डिवाइड बाय 1000 इक्विवेलेंट्स आ गए पर मैंगनेट के, इक्वल टू वैलेंसी 2 माइनस वैलेंसी 1, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। अब मोल्स तो उतने ही है मेटल के 0.1 by 51, इसको सॉल्व कर N2 भी आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट। 65 तक और कोई रहा है? सर n2 माइनस 2 क्यों किया? अरे लोअर से हायर में जा रहा है तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? हायर ऑक्सीजन माइनस लोअर ना। यस ओके सर। What is valency factor? Valency factor is difference in oxidation number for redox reaction. हाँ सही है? जी सर, हाँ यो। जी। 66 से 70, सर हाँ 71 68 का अरे रुक 68 का जाओ, वैलेंसी फैक्टर 66 बता दो। 70 पहले तो, हाँ कौन सा? 68 का वैलेंसी फैक्टर बता दो। कुछ खास नहीं, CaCO3 का 2 हो जाएगा, HCl का 1। अच्छा सुन, इसमें से POP होता है फर्स्ट CaSO4.5H2O, वो भी ऐड कर देना। ठीक है ठीक है, यस हाँ वो भी ऐड कर देना उसमें, तब फिर सॉल्व करना, फिर हो जाएगा। ठीक, यस सर ओके। देख HCl के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे उतने इक्विवेलेंट इसके बन जाएंगे। यस सर ठीक है, अब इसका वैलेंस 2 होता है तो मोल्स डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा, इनटू CaSO4 डॉट हाफ H2O के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर यस हाँ सर ये Na2S2O3 का वैलेंसी फैक्टर 1 होता ना? Na2S2O3, हाँ इसका 1 होता है। ये है ना रिएक्शन आइडियोमेट्री। S2O3 2 नेगेटिव, S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है, टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 के लिए, हाँ माने सही है। ठीक, यस सर। ओके 70 तक और Sir. कोई? हाँ 67 देखना एक बार। देख रहा हूं अब। सर इसमें आपने उस दिन करवाया था सर, इसमें हम 95/3 तो ठीक है सर, फिर मास को 2m नहीं लेंगे, उसके ऊपर भी तो चार्ज 2 है। मास को 2m लेंगे अगर चार्ज 2 है तो, कि m/2 लेंगे? सॉरी m/2 हाँ सर आपने उस दिन नहीं लिया था। उस दिन मैंने ऐसे ले लिया होगा 3m प्लस 2 इंटू 95/6, बात तो वही है ना, बात तो वही है। ठीक है सर। ये तो वही बात हो गई, 1/2 प्लस 1/3। सर आपने उस दिन 5/6 ले लिया था। ओके बेटा। एक बार पूरी क्लास चिल्लाई थी पता है, एक बैच +1E पूरी क्लास चिल्लाई थी। मैंने लिखा 0.05 मोल पर लीटर आ जाएगा एसिड का, नहीं सर गलत आ रहा है। बोला क्यों? सर हमारा 1/20 है सर। मैंने बोला ओके आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मैंने फिर 1/20 लिखा, फिर पढ़ा चालू किया। वो दिन है आज का दिन है, मैं अभी फ्रैक्शंस यूज करता हूँ, डेसिमल्स। डर, समझ रहे हो? तुम सुपर 30 बैचलर नहीं ला सकते मेरे को, तुमसे डर नहीं लगता। ये जो होते हैं ना नॉर्मलाइज स्टूडेंट्स, बिल्कुल आम जनता, ये क्रिएटिव तुमसे ज्यादा होती है। और इस साल के बैच ने प्रूव भी कर दिया है, ज्यादा रिजल्ट ए बैच से आ रहे हैं रादर देन डी बैच से। बताओ। खैर डी का 80 पॉइंट तो घमंड में था कि हम डी बैच में आ गए, हम तो सुपर 30 हो गए, हम तो ये हो गए। ना बेटा ना, ये कभी मत करना, क्योंकि तुमने कभी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया होता है। हर चीज को और बेटर करा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, थर्स्ट शुड नेवर डाई,
और ये मत सोचना सब कुछ अचीव कर ले, अभी और भी अचीव करना है। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 70 तक और कोई? 71 to 75? 72, sir. ओके 71. ओके 73. रुको रे रुको, क्या करता हूँ ना। unknown composition of carbon and disulfide hydrogen sulfide are burnt sufficient amount of oxygen, the resulting gas is exposed at pressure. This the gaseous mixture required to as for iodine for okay, ठीक है, and 250 ml of it was required to reach the end point forming I negative. okay, ठीक है, सुनो ध्यान से। जलाया कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या क्या बना होगा? CO2, SO2 और H2 तो लिक्विड होता है, करेक्ट? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ, डे 1 का जो पहला ऑफलाइन लेक्चर था उसमें मैंने बताया था SO2 और CO2 में किसके चांस है ऑक्सीडाइज होने के? किसके चांस है ऑक्सीडाइज होने के? SO2 के। ऑब्वियसली बात है, तो जितने मिली इक्विवेलेंट्स लग रहे हैं आयोडीन के, उतने मिली इक्विवेलेंट्स SO2 के भी होंगे। यस और नो? Yes, sir. तो आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 2 into 2.8 into 250, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं बाय 1000, करेक्ट? इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2 into SO2 का वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि SO2 से किस में जाएगा ये? SO4 2 नेगेटिव में, करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. ओके, कितने आ गए मोल इसके? जरा सॉल्व करियो। 0.7, राइट? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर Yes, है? sir. साइड में लिख लेना सॉल्यूशन में, जब पता ही है आयोडीन तो सिर्फ SO2 से रिएक्ट करेगा, उसके मोल्स निकाल लेते हैं, ये लिख लेना, ठीक है? स्टेप 1। अब PV एंड RT लगा के 1.97 इंटू V, 20 लीटर का डोंगू, 0.7 SO2 का और X CO2 का इंटू RT, R की वैल्यू 0.0821 इंटू 400। सॉल्व करके बताइए X कितना आ रही है? करना कितना आ रहा है भाई? Sir, 0.4. ओके, 0.4। ये कौन, अक्षिता है क्या? Yes, sir. अच्छा आ गई। Yes, sir. अच्छा अक्षिता, वो डॉटर दिखा देना, तेरे को नितिका से सिंड्रोम हो गया तेरे को, तू वो भूल गई, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। Sir, हो नहीं रहा था बस अब ऐसे ही। भूल गई ना, ऑब्वियस सी बात, इनऑर्गेनिक है, आदमी भूल जाता है, तभी तो नहीं होता Yes, sir. है ना। नितिका सिंड्रोम हो, केमिकल बॉन्डिंग नहीं भूलने का बाबा, ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट होता है वो बस। और कल हम डिस्कस, कल थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगा वो चीज में, और सैटरडे संडे डिस्कशन हो ही रहा है अपना, संडे उसका डिस्कशन है उस मटेरियल का। Okay, sir. चलो, मुझे तो पहले ही हो गया नितिका सिंड्रोम, बट मेरी तो एज भी है तो खैर चलता रहता है, ठीक है। एनीवे, अब ये CO2 के मोल्स आ गए। अब करना क्या है, इक्वेशन क्या थी? कार्बन डाइसल्फाइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है? ओके, इसको बैलेंस करना जरा बाबा। ओ SO2 भी तो है, हाँ।
बैलेंस करना है इसको पहले। तो C तो 1 है, कार्बन सल्फर 2 है, ठीक है, सल्फर 2 है, तो सल्फर 2 नहीं 3 है इनफैक्ट, सल्फर 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन, अब बस एक मिनट, कार्बन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बचा। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2 + 1 + 6 11। एक मिनट, जरूरत क्या है वैसे बैलेंस करने की? जरूरत तो है नहीं उससे। ओके, अब 0.4 मोल बन रहा है ये, और 0.7 मोल बन रहा है ये, करेक्ट? सही है? सही है? Yes, sir. ओके, सर अब इसमें ये लिमिटिंग हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन में, ये SO2 ये पूरा खत्म हो जाएगा, और इसका खत्म हुआ कितना? अच्छा, क्या मतलब है, छोड़ो ना। 3 मोल SO2 आ रहे हैं 1 मोल CS2 से, तो 0.7 आएगा कितने से? 0.7/3। और इसका भी यार, यहाँ गलती हो रही काका, यहाँ गलती हो रही है। यहाँ तो ठीक है, मोल सही आ गए हैं, उसके बाद गलती हो रही है। दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ तो ठीक है, मोल सही आ गए, इसके बाद गलती हो रही है। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मोल्स 0.7 0.4 आ चुके थे, इसके बाद CS2 चला है एयर में, तो CO2 + SO2 प्लस, बस हो गया। बैलेंस कर खेलेंगे 3, ये हो गया। H2S जला है एयर में, अच्छा अलग अलग, ओके ओके ओके, नाउ इट्स क्लियर, नाउ इट्स क्लियर, मेरी गलती, अलग अलग जलाना था, एक साथ मत जलाया करो, अलग जलाते हैं। लास्ट में एक बार प्रोसीजर बता देना फिर से कैसे किया था। स्टार्टिंग में तो पता ही होगा। यस सर, हाँ। वो जो पीवीआर नेट लगाया उसके बाद। पीवीनाइट दिए ना, मैंने अलग अलग जला दिया। मैंने पहले क्या किया था, मैंने दोनों को सेम इक्वेशन में रख दिया, गलत कर दिया वो मैंने बैठ के, क्योंकि दोनों का अननोन अमाउंट है ना। अच्छा ठीक है सर। अब करूंगा, तो देख, इसका x मान लेते हैं, इसका y मान लेते हैं, इससे इसका x बनेगा, इसका 2x बनेगा, इससे इसका y बनेगा, राइट? यस सर। x की वैल्यू 0.4 है, 2x + y की वैल्यू 0.7 है, करेक्ट? तो y कितना आ जाएगा? -0.1। ये क्या मजाक है? यो के मजाक से भाई। वो वाला फिर से करना था, पीवीएनआरटी से कितने मोल्स आ रहे हैं वो करना था, कैलकुलेटर से करना था भाई प्लीज। 0.499। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले सही किया था क्या पहला वाला? 2.8 × 2 × 250/1000 = 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। ये पहला वाला सही किया था, 0.7 आ रही है उससे। या किया तो सही है पूरा का पूरा, गलती अब क्यों हो रही है फिर? करना तो यही है, प्रोसीजर तो पूरा यही का यही है जो मैंने अभी किया तुम्हारे सामने। अब पर इसमें गलती आ रही है, चेक करना मुझसे क्या गलती हुई है, कहाँ भूल हो ही गई हमारी। पीवीएनआरटी से ना मोल 1.18 आ रहे हैं।
गाइस गलती मिली शायद 1.18 आ रहा है ना, तो उससे पॉइंट से हटा हुआ तो 0.48 ही आएगा। मुझे गलती मिल गई एक। 400 केल्विन पे वाटर क्या होता है? यस बस 400 केल्विन पे वाटर गैस होता है। करेक्ट। एक मिनट, अब दोबारा करता हूं। इतने क्लोज पहुंच के एक छोटी सी गलती ने सब बर्बाद कर दिया। अच्छा वो नेगेटिव आंसर आ गया, नहीं तो पॉजिटिव आता अपन आगे गलत कर देते उसको। अब देखो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई थी? 0.7 आई थी, राइट? है ना? अब इन सबका मिला के लगाना है पीवीएनआरटी। ठीक है, तो P कितना है? 1.97 वॉल्यूम 20 लीटर 3x प्लस 2y इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू 400। जरा निकालना 3x प्लस 2y कितना आ रहा है? 1.19 1.19 1.19 1.2 मान लेते हैं, छोड़ो। ठीक है, इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0.7, इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 1.2। जरा करना कितना आ रहा है x और y? x आ जाएगा 0.2 और y आ जाएगा 0.3। चेक करना आंसर 0.4 है क्या? यस सर बस हो गया। गलती मिली। H2O को भी वेपर लेना है क्योंकि 400 केल्विन टेम्परेचर। यस सर Yes, sir. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। किसने पूछा था यार डाउट में? सर मैंने। मैं का नाम क्या है? आयुष। आयुष, अगले साल तेरे जूनियर्स अगर इस क्वेश्चन के नाम पे गालियां दे रहे होंगे, समझ जाना, हिचकी आ रही होंगे, समझ जाना अमोल सर ने क्वेश्चन टेस्ट में डाल दिया है। ये तो फिक्स हो गया, ये टेस्ट में जाएगा एक। ये तो किसी टेस्ट में जाएगा ही। हा 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 हा। बहुत सही था यार, क्योंकि ये एक पॉइंट तो पक्का सब मिस करेंगे, इंक्लूडिंग मी। 400 केल्विन पे पानी क्या होता है? वो गैस होता है। कहाँ है रे? अभी 12 फॉलो करा के मजे भी लूंगा उनके, मैं रुक जाओ। अरे चाहक, अरे चाहक, अरे बोल रहा है, थूक और बोल। हाँ चाहक। यस सर हाँ अभी समझ में आया? एडवांस का क्वेश्चन ऐसा होता है, छोटे छोटे पॉइंट में सोचते हैं, कुछ ज्यादा नहीं होते फिर उसके बाद। यस सर हाँ अभी क्लियर हुआ क्यों 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 बार बार अटक रही हो उसमें? यस सर ओके गाइस, 73, 74, 75 सारे बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चंस हैं। मैंने सिर्फ एक चीज बताई थी, जब फिनोल्फथालीन यूज करोगे तो Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर 1 लेना और NaHCO3 का वैलेंसी फैक्टर 0। जब मिथाइल ऑरेंज यूज करोगे तो Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर 2 लेना, NaHCO3 का वैलेंसी फैक्टर 1 लेना। क्लियर है? एक बार ये तीनों चारों ट्राई कर लेना, कल इनको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और किसी के पेंडिंग डाउट्स होंगे तो भी कल बता दूंगा इसमें, पर कल ज्यादा टाइम इसको ना देके केमिकल बॉन्डिंग पहले करना है अपने को, ठीक है? रिवाइज क्लियर है? सर हमने वो करनी Yes, है sir. जो आपने ग्रुप में भेजी, वो उसमें भेजी है ऐप में। हाँ केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारे टेस्ट में नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा, लेकिन आपने शायद करेक्ट विद डायरेक्टर में भेजी है। कनेक्ट विद डायरेक्टर कॉमन ग्रुप है ना? तो सर आगे आप इसलिए भेजते थे क्योंकि +1 B ने करना होता है। अरे भाई कितना सर, कंफ्यूज्ड है तू यार। नहीं सर, आपने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। वो तो था ही, मैंने बोला ही था +1 भी, उसमें लिखा भी था +1 B के लिए सिर्फ। ठीक है सर, फिर ठीक। भाई सुनना है यार, कुछ दिन चलेगा ऑनलाइन, बस यार कुछ दिन चलेगा, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। सब ठीक हो जाएगा। ए, सब लोग बोलो सब ठीक हो जाएगा, सब लोग बोलो, सब लोग माइक ऑन करो, बोलो सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा, सब बोलो, बोलो अभी।
एवरीवन, ये तुम लोग इसका भला चाहते नहीं हो मतलब ना? मैडी, यस सर। हाँ छोटा बच्चा, सब लोग जितने भी हो, सब लोग माइक ऑन करके बोलो अपना, आयुष सब ठीक हो जाएगा। आयुष सब ठीक हो जाएगा। सब लोग आयुष सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा आयुष। 1 मिनट अटेंडेंस लेता हूँ मैं, रुक जाओ। आकाश बोल। आयुष सब ठीक हो जाएगा। पानी। आयुष सब ठीक हो जाएगा। भविष्य। हिशेन। आयुष सब ठीक हो जाएगा। देवांशु। आयुष सब ठीक हो जाएगा। इश्ता। आयुष सब ठीक हो जाएगा। भूलगी। आयुष सब ठीक हो जाएगा। प्रभराज। सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है, ओके। माधव गोयल, माधव मंगला दोनों। आयुष सब ठीक हो आयुष जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु सिंगला। बोलो, आयुष सब ठीक हो जाएगा। बोलो बोलो। ये पान दबा रखा मुंह में। हाँ, और एक और चाहिए, एक और दुआ चाहिए अच्छी वाली। सिया। ये देखो। वैभव तू बोल दे। फिर उसका तो गिटार बज जाएगा। हाँ देखा आयुष, आवाज भले कितनी फटी हो, दिल से दुआ आ रही है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप सब सर लोग ठीक खुश तो हो? है सब। सर ठीक ही है। ओके ओके, सब ठीक है। चलो गाइस, मिलता हूँ, बाय। ओके सर, बाय।